मुस्कुराइए क्योंकि आप हो अनअकैडमी में। एंड वेलकम टू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड वेलकम टू नीट नोवा, जहां पर हम लोग ने द जेनिथ सीरीज शुरू किया है, नीट एक्सटेंसिव लेक्चर्स। और आज बेसिक मैथ्स का लेक्चर 2 है। हम लोग ने लेक्चर में बहुत सारे बेसिक मैथ्स के हम लोग ने कवर किए थे। आज हम लोग थोड़ा और डीप कंसेप्ट्स में जाने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज, कैलकुलस, बहुत सारे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, बहुत सारे चीज को हम लोग कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो जैसे कि आप मुझे सब पहचानते हो, माय नेम इज जॉनथन, आप मुझे प्यार से जॉनी सर बोलते हो। सो बिना किसी वक्त जाया करे चलिए लेक्चर के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने लास्ट टाइम हम लोग ने एपी जीपी हम लोग ने सब कवर किया था, तो एक बार उसको रिवाइज करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके आया हूं। हम लोग को क्वेश्चन है k³/1 + k³/2 + k³/4 + k³/8 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो यहां पर हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए अगर आप देखोगे ये एक जीपी है। जीपी मैंने कैसे पहचान लिया? कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को आप डिवाइड करोगे तो आपको एक कॉमन रेशियो मिलेगा। इससे आप इससे डिवाइड करो, इससे आप इससे डिवाइड करो। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या हो रहा है? k³/2 डिवाइडेड बाई k³/1 क्या मिल रहा है आपको? k³ कैंसिल हो रहा है और ये 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या 1/2 मिल रहा है यहाँ पर। अगर इन दोनों को भी डिवाइड करोगे तो भी आपको 1/2 मिलेगा। तो कॉमन रेशियो जो है वो आपको r मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज 1/2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तो बस बात खत्म। इनफिनिट जीपी के फॉर्मूला में डाल दो तो क्या हो जाएगा ये। अगर आप इसमें kq आप चाहे तो कॉमन ले सकते हो सबसे पहले। तो kq अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या हो जाएगा ये 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन, है ना। ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इसको इनफिनिट जीपी के फॉर्मूला में डाल दो। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा इनफिनिट जीपी का फॉर्मूला क्या आया था अपने को? दैट इज आया था S infinity = a/1 - r, जहां पर a मेरा फर्स्ट टर्म था। a मेरा फर्स्ट टर्म था, है कि नहीं? a मेरा फर्स्ट टर्म था। ये लो, a मेरा फर्स्ट टर्म था। तो इसको भी बस डाल देंगे फॉर्मूला में एंड फिर हमारा काम हो जाएगा। तो चलो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विच इज इक्वल टू kq। यहां पर मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है मेरा फर्स्ट टर्म, तो 1/1 माइनस r का वैल्यू मुझे हाफ आ रहा है, दैट इज ये हाफ हो जाएगा, बराबर। अच्छा, एक में से आधा निकाल दो, आधा आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज kq। ये हो जाएगा 1/1/2, ये होगा आंसर, बराबर। 1/2 को ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2kq विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है? आई होप सो आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग नए चीज सीखेंगे। अभी हम लोग सीखेंगे बाइनोमियल एक्सपांशन। बाइनोमियल एक्सपांशन सीखने से पहले आपको एक बात समझना है, मैं अभी जो सिखाने वाला हूं ना, ये इससे आपको लिटरली फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, लिटरली आपको याद हो जाएगा। और ये मेरा एक जॉनी का फंडा है, ठीक है। ये होगा मेरा एक जॉनी का फंडा वाला ट्रिक है, ये अपना जॉनी का फंडा है, ठीक है। ये अपना जॉनी का फंडा है। इससे आपको बेसिकली जितने भी पावर वाले इक्वेशंस है, फॉर एग्जांपल a + b होल रेज़ टू 4, a + b होल रेज़ टू 5, a + b होल रेज़ टू 7 तक आप सब अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। इसको कैलकुलेट करने का ट्रिक है इज पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है, क्या है वो? पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं, दैट इज पास्कल्स ट्रायंगल। ये क्या होता है? ये एक बहुत अच्छा चीज होता है। इसमें आप ऐसा समझो कि पास्कल्स ट्रायंगल समथिंग ऐसा है। 1 से शुरू करो, इधर 1 लिखो, इधर 1 लिखो। अभी बहुत सिंपल है। अभी क्या है? बहुत सिंपल है। क्या करो कि इधर आपने 1 लिख दिया, अच्छा, अभी वापस से इधर 1 लिख दो, वापस से इधर अपना 1 लिख दो, 1 लिख दो, 1 + 1 आपका 2 हो जाता है और वापस इधर 1 लिख दो, काम खत्म। फिर वापस इधर 1 लिखो, 1 + 2 आपका 3 हो जाता है, 2 + 1 अगर आपका 3 हो जाता है, इधर आपको 1 लिखो, वापस इधर 1 लिखो, 1 + 3 आपका 4 होता है, 3 + 3 6 होता है, 3 + 1 4 होता है, वापस यहाँ पर 1 लिख दो। वापस से अगर एक और बार लिखना 1 लिख दो, 4 + 1 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 और वापस से 1 लिख दो। तो ये जो आपने लिखे है ना, ये आपका पास्कल्स ट्रायंगल होता है। ये पास्कल्स ट्रायंगल से आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये कोएफिशिएंट्स क्या है, आपके कोएफिशिएंट्स क्या होने चाहिए। ये चाहिए तो ये पास्कल्स ट्रायंगल को मैं थोड़ा इधर लेके आ जाता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पास्कल्स ट्रायंगल को मैं इधर लेके आता हूं। ओके, तो ये जो पास्कल्स ट्रायंगल है ना, ये होता है मेरा पास्कल्स ट्रायंगल। ये पास्कल्स ट्रायंगल से मैं बहुत सारे फॉर्मूलाज यहां पर लिख सकता हूं। इतना बात समझ लो, ये मेरा 0th पावर के लिए, ये मेरा 0th पावर के लिए, ये मेरा 1th पावर के लिए, ये मेरा 2nd पावर के लिए, ये मेरा 3rd पावर के लिए, ये मेरा 4th पावर के लिए। ऐसे चलते रहता है, ऐसे चलते रहता है। अच्छा, अभी मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको साइड में कर देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा और आइडिया मिले। पास्कल्स ट्रायंगल लिख दिया, ठीक है, पास्कल्स ट्रायंगल लिख दिया, इसको मैं साइड में कर देता हूं। इसको मैंने साइड में कर दिया और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग ना पावर्स लिखना शुरू कर देते हैं, दैट इज हम लोग अपना फॉर्मूला लिखना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला a + b होल रेज़ टू 0, इसका पाई वैल्यू क्या आ जाएगा? एनीथिंग रेज़ टू 0 मेरा क्या होता है? 1 होता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 1। ठीक है, अच्छा, फिर a + b होल रेज़ टू 1,
a प्लस बी होल रेस टू 1। इसमें देखो इसका भी आंसर वही आएगा, एनीथिंग रेस टू 1 तो वही नंबर होता है, दैट इज हो जाएगा a प्लस बी। ठीक है, इतना हम लोग को चमका। अभी आता है a प्लस बी होल स्क्वायर। हम लोग को ये फॉर्मूला मालूम है, इसके लिए मैं या इसको हम लोग डिराइव कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूं। a प्लस बी होल रेस टू स्क्वायर बराबर a प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले ये पास्कल ट्रायंगल यूज करने के लिए मैं आपको सिखाता हूं। ये फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, बट कैसे हम लोग यूज करना चाहते हैं उसके लिए मैं आपको ये वाला एग्जांपल दे रहा हूं। आपको जो फर्स्ट जो टर्म है a, उसको आपको सबसे हाईएस्ट पावर देना है और b को 0 से शुरू करना है, दैट इज सेकंड टर्म से 0 से शुरू करना है। तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर लिख दिया और फिर प्लस लिख दो, प्लस क्योंकि बीच में प्लस साइन आ रहा है। फिर a को एक कम कर दो, क्योंकि देखो यहां पर बेसिकली b रेज़ टू 0 लिखा है यहां पर, ठीक है, बट ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि b रेज़ टू 0 1 होता है। वैसे ही आपने a स्क्वायर से चालू कर दिया, फिर a का पावर एक कम कर दो, कम कर दिया a, और b का पावर एक बढ़ा दो तो ab हो गया, ab रेज़ टू 1, प्लस a का पावर कम कर दो तो ये a रेज़ टू 0 हो जाएगा तो कुछ नहीं, और b रेज़ टू 1 मेरा b स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, बस काम खत्म। अभी पास्कल्स ट्रायंगल कहां पर आता है? पास्कल्स ट्रायंगल इज बेसिकली ये आपके कोएफिशिएंट्स है 1 2 1, तो इधर आपका कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, इधर आपका 2 आ जाएगा, इधर आपका 1 आ जाएगा। इससे आप अपना फॉर्मूला लिख सकते हो। अगर मुझे ये सेम लॉजिक लगा के a प्लस बी होल रेज़ टू 3 के लिए करना है, a प्लस बी क्यूब के लिए, इसके लिए करना है, क्या करना है इसमें क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट टर्म को सबसे हाईएस्ट पावर दे दो, सेकंड टर्म को लोएस्ट पावर दे दो, और फर्स्ट पावर को कम करते जाओ, सेकंड टर्म को बढ़ाते जाओ, तो a क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर a क्यूब हो जाएगा सेकंड टर्म। फिर b यहां पर क्या हो जाएगा, a को कम कर दिया a स्क्वायर और b को बढ़ा दिया, फिर वापस से a को कम कर दिया b को बढ़ा दिया, फिर वापस से a को कम कर दिया b को बढ़ा दिया, काम खत्म। अभी कोएफिशिएंट्स हम लोग कैसे लिखेंगे? कोएफिशिएंट्स हम लोग लिखेंगे पास्कल्स ट्रायंगल से। थर्ड पावर का क्या है? 1 3 3 1, तो क्या हो जाएगा ये 1 3 3 1, अरे 1 3 3 1, बस आपने फॉर्मूला लिख दिया। अभी एक काम करते हैं हम लोग a प्लस बी होल रेज़ टू 5 के लिए लिखते हैं, ठीक है, a प्लस बी होल रेज़ टू 5 के लिए लिखते हैं। चलो, तो अगर मुझे a प्लस बी होल रेज़ टू 5 के लिए मुझे लिखना है तो कैसे करूंगा मैं? सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपना वाला ट्रिक क्या है? फर्स्ट टर्म को हम लोग सबसे हाईएस्ट पावर देंगे और फिर उसको कम करते जाएंगे, b को सबसे लोएस्ट पावर देंगे, दैट इज 0 देंगे और उसको बढ़ाते जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा मुझे a रेज़ टू 5 प्लस a रेज़ टू 5 b रेज़ टू 1, सॉरी ये हो जाएगा a रेज़ टू 4 b रेज़ टू 1, फिर प्लस a रेज़ टू 3 b स्क्वायर बराबर, फिर प्लस a स्क्वायर b क्यूब प्लस a b 4 a रेज़ टू b रेज़ टू 4, और फिर ये हो जाएगा b रेज़ टू 5। बात खत्म। हम लोगों ने सारे अपने पावर्स लिख दिए। अभी बस क्या कोएफिशिएंट लिखना है। कोएफिशिएंट क्या है? 1 5 10 10 5 1, दैट इज 1 5 10 10 5 1, आपने फॉर्मूला लिख दिया। तो आप कोई भी आप पावर का इससे पास्कल्स ट्रायंगल से आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है हम लोगों ने कैसे किया? समझ में आ रहा है कैसे किया? पास्कल्स ट्रायंगल से करना है, 1 लिखना है, फिर वापस 1 1 लिखना है, फिर क्या करो वापस 1 1 लिख दो और फिर ऐड करते जाओ। देखो अगर मुझे 3 के लिए लिखना है 1 1 लिखा, फिर 1 + 2 3 2 + 1 3, समझ में आ रहा है? वैसे अगर मुझे 5 के लिए लिखना है तो 1 1 इधर लिख दिया, फिर 1 + 4 5 4 + 6 10 6 + 4 10, एंड फिर बस बात खत्म। समझ में आ रहा है? समझ में आया कैसे हम लोगों ने किया? दिस इज अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो आप अभी हम लोग एक काम करते हैं, काम ये है कि हम लोग 1 + x रेज़ टू n के लिए हम लोग कुछ तो लिखते हैं, दैट इज 1 + x रेज़ टू 3 के लिए हम लोग लिखते हैं, ऐसा कुछ तो एक वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग कुछ तो वैल्यू लिखते हैं। अगर अभी फॉर्मूला मुझे करना है, अगर इसका मुझे फॉर्मूला करना है, चलो एक बार पास्कल्स ट्रायंगल ही यूज कर ले तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। पास्कल्स ट्रायंगल से कैसा है? 1 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया, 1 + 1 मेरा 2 होता है, और इधर मैंने वापस 1 लिख दिया, वापस इधर 1 लिख दिया, वापस इधर 1 लिख दिया, 1 + 2 मेरा 3 होता है, 2 + 1 मेरा 3 होता है। समझ में आ रहा है? चलो अभी इसको एक्सपांड करते हैं। इसको एक्सपांड करने के तो क्या आएगा? इट्स बेसिकली इसका देखो, सबसे पहले क्या करो, इसको एक पावर सबसे हाईएस्ट पावर दे दो, 1 क्यूब हो गया, 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर और x हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1 x स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, बराबर। ये हम लोग को आया। अभी कोएफिशिएंट्स दे दो, कोएफिशिएंट दिया तो क्या हो जाएगा 1 3 3 1, तो 1 तो इधर है ही पहले से, और इधर 3 दे दो, इधर भी 3 दे दो, ये मल्टीप्लिकेशन में है, और इधर 1 दे दो। तो हम लोग को फाइनल आंसर है, मुझे क्या आ रहा है 1 + 3x + 3x स्क्वायर + x क्यूब। यही आ रहा है अपने को, यही आ रहा है। अच्छा, अभी मुझे आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मुझे समझाना है। क्या समझाना है मुझे आपको? बाइनोमियल अप्रोक्स।
ठीक है, बाइनोमियल अप्रॉक्स समझते हैं। अब ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कौन से खेत की मूली है, ठीक है, इसको भी समझते हैं। अच्छा, अभी अगर आप देखोगे मैं एक केस ले रहा हूं। कौन सा केस ले रहा हूं? मैं ये केस ले रहा हूं कि यहां पर x का जो वैल्यू है इट इज फार 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 ग्रेट लेसर देन 1। ये आपका एक कंडीशन है, ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है। तो अगर आप इधर देखोगे, अगर x मेरा 1 से बहुत छोटा है, मतलब x का वैल्यूज क्या होगा 0.000001 है ना, या x का वैल्यूज होगा 0.000001, मतलब 1 से कतई बहुत छोटा है, अगर आप सिंपल सी बात है, आप इतना देख लो 0.1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर आपको क्या आ रहा है? आपको आंसर आ रहा है यहां पर देखो 1 यहां पर है और 2 डेसिमल प्लेस, अभी इधर 1 डेसिमल प्लेस है बट स्क्वायर के वजह से 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपको 1 2, आपको आ रहा है 0.01। मतलब मल्टीप्लिकेशन करके भी आपको एक छोटा नंबर आ रहा है, स्क्वायर में छोटा नंबर आ रहा है, क्यूब करते तो और छोटा नंबर आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो वैल्यूज आ रहा है दिस इज मच मोर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आ रहा है, मोर क्लोजर टू 0 आ रहा है, मोर क्लोजर टू 0, टेंडिंग टू 0 आ रहा है। हम लोग यही कंसेप्ट हम लोग बाइनोमियल अपना अप्रोक्सीमेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो अगर मेरा x वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो अगर आप देखोगे ये वाले जो टर्म्स है वो तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि x स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x क्यूब तो और कतई 0 हो जाएगा। तो ये सब जो टर्म्स है ये मेरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और मुझे फाइनली आंसर मुझे मिल रहा है दैट 1 प्लस एक्स रेज़ टू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू एक्स। क्या हो रहा है इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये जो 3 है ये पावर में मल्टीप्लाई हो जा रहा है, सॉरी ये अंदर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, बस इसके साथ। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो फॉर्मूला आया है इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। समझ में आ रहा है? अगर इसके बाद जगह में माइनस होता तो कुछ नहीं, 1 माइनस एक्स रेज़ टू 4 अगर होता तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिखते हैं 1 माइनस 4x। तो ये आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आप यूज कर सकते हो फिजिक्स में, प्रोवाइडेड इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इसमें आपका जो x का जो वैल्यू है वो 1 से कतई आपका छोटा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमने सीख लिया। इसका थोड़ा मैं एक प्रूफ दे देता हूं। देखो 1 प्लस एक्स रेज़ टू n है, अगर उसमें मेरा x वेरी 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 लेस देन 1 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस एक्स रेज़ टू n को 1 प्लस nx में लिख सकता हूं। इसका प्रूफ मैं देता हूं। देखो ये कैलकुलेटर वाला स्क्रीनशॉट है, ये इसमें 1 प्लस 0.001 का क्यूब किया हूं तो मुझे आंसर यहां पर आ रहा है 1.003। यहां पर मैंने क्या कर दिया, यहां पर मैंने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, मैंने ये 3 को इधर लेके आ गया, तो 1 प्लस 3 इंटू 0.001 हो गया रहेगा, मैंने वो कर दिया, उसका भी आंसर क्या आ रहा है 1.003 आ रहा है। तो देखो यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने जिस प्रूफ के लिए मैं यहाँ पर मैंने अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, अभी हम लोग सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है आपने अपने क्लास 10th में आपने पहले से कवर कर लिया है, तो इसके लिए मैं इधर थोड़ा बहुत जल्दी में थोड़ा कवर कर लूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका जनरल फॉर्म होता है, ये होता है आपका जनरल फॉर्म, दैट इज y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बराबर। और यहां पर आपका जो हाईएस्ट पावर है वो आपका 2 है, हाईएस्ट पावर आपका 2 है। दैट 2 सिग्निफाई क्या करता है, अपना हाईएस्ट पावर क्या सिग्निफाई करता है, वो ये सिग्निफाई करता है कि इसके पास कितने रूट्स होंगे ना। रूट्स मतलब क्या होता है, रूट्स मतलब वो वैल्यू ऑफ x, रूट्स आर वो वैल्यूज ऑफ x, बेसिकली इधर लिखता हूं, रूट्स आर values of x, roots are values of x which satisfy the equation, या वो वैल्यूज जहां पर दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड y इज इक्वल टू 0 मिल जाता है। मतलब ऐसे वैल्यूज ऑफ x जहां पर आपको y का वैल्यू 0 मिल गया, मतलब आपने x का वैल्यूज अगर इसमें डाला तो y का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये हम लोग को समझ में आ गया। तो समझो दो रूट्स हैं x1 एंड x2, आप इसको बहुत सारे मेथड से कर सकते हो। एक है हमारा डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड, ये तो आपने क्लास 10th में सीखा ही होगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर आपका लेस देन 0 आ रहा है देन तो जो रूट्स है इमेजिनरी रूट्स आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपका d इक्वल टू 0 आ रहा है देन दोनों रूट्स का वैल्यू आपका इक्वल होता है। आपका दोनों रूट्स का वैल्यू यहाँ पर दोनों मतलब दो रूट्स आएंगे, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। समझ में आ रहा है? और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है देन अलग अलग रूट्स आएंगे बट रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, इतना हम लोग को बेसिक मालूम है।
तो एक काम करते हैं, ये बेसिक लेके हम लोग ये वाला हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 2x² माइनस x माइनस 3 को हम लोग को सॉल्व करना है। चलो तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अपना डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हम लोग को मालूम है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपना फॉर्मूला आ रहा है, ये अपना फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, चलो इसमें हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, यहां पर देखो, अगर आप देखोगे इधर मैं कंपेयर करता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहां पर मुझे माइनस बी का वैल्यू क्या आ रहा है, यहां पर b का वैल्यू मुझे -1 आ रहा है। तो माइनस बी मेरा +1 हो जाएगा, माइनस बी मेरा +1 हो जाएगा, है कि नहीं। रुको, हाँ, मेरा माइनस बी जो है यहाँ पर मेरा +1 हो जाएगा। माइनस बी, यहाँ पर मेरा b का वैल्यू -1 है, माइनस बी मेरा +1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यहाँ पर 1 हो जाएगा, -4 इंटू ए का वैल्यू क्या पर यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 तो 2 लिख दिया। और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू यहाँ पर -3 है, तो -3 यहाँ पर लिख दिया, अपॉन 2 इंटू ए, दैट इज ए का वैल्यू अगेन 2 आ रहा है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अच्छा अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, बट इधर माइनस साइन है तो प्लस 24 हो जाएगा, और सर माइनस 24 हो जाएगा। तो ये इधर एक और माइनस साइन है तो प्लस 24, 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 और 4, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 1 25, स्क्वायर रूट और 25 5 होता है, तो 1 प्लस माइनस 5/4। तो यहाँ पर 2 रूट्स आ रहे हैं 1, तो यहाँ पर 2 रूट्स क्या क्या है, एक x1 का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 1 प्लस 5/4 और x2 का वैल्यू आ रहा है 1 माइनस 5/4 यहाँ पर आ रहा है। x1 का वैल्यू क्या आ रहा है 6/4 आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 2s और 3 दैट इज 3/2 आ रहा है। और x2 का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है -4/4 दैट इज -1। तो यहाँ पर 2 रूट्स आपको मिल चुके हैं, समझ में आ रहा है। ये तो बेसिक चीज आपको पता ही होगी। फिर अभी हम लोग काम करते हैं कि x² माइनस x माइनस 6 को हम लोग नॉर्मल वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, बिना किसी क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट का वो फॉर्मूला लगा के, बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के। तो वो हम लोग कैसे करते थे, उसमें हम लोग क्या यूज करते थे, हम लोग सबसे पहले ये वाले कोएफिशिएंट को, इधर कोएफिशिएंट 1 है, 1 और c को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। तो आंसर मुझे क्या यहाँ पर मिल रहा है, मुझे -6 मिल रहा है। तो -6 अगर मुझे आंसर मिल रहा है, मुझे अपने जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला जो मेथड है उसमें मुझे क्या करना है, मुझे बीच में ऐसे दो नंबर्स को लेके आना है कि जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके -x आ जाए और मल्टीप्लाई करके -6 मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर आप सोचोगे तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है -6 मिलने के लिए आप 1 यूज कर सकते हो, 2 यूज कर सकते हो, 3 यूज कर सकते हो, वैसे ही -1 -2 और -3 यूज कर सकते हो। तो मुझे इतना दिख रहा है, मैं ऐसा लिख सकता हूं x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या मैं यूज कर सकता हूं, देखो -3x प्लस 2x आपका -x बन रहा है, -3 इंटू 2 आपका -6 बन रहा है। तो ये आपका वैलिड इक्वेशन है, तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं, x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू x माइनस 3 हो जाएगा। वैसे अगर मैंने इधर से 2 कॉमन लिया तो यह हो जाएगा 2 इंटू x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ओके। फिर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं x माइनस 3 को कॉमन ले रहा हूं वापस। तो x माइनस 3 को अगर मैंने कॉमन लिया तो बचा क्या, x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मुझे 2 रूट्स आ रहे हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। यहां पर मुझे फाइनल आंसर यहां पर मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो ये वाला जो चीज है मैं डायरेक्टली अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकता था। अगर मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम लोग साइड में हम लोग सॉल्व कर देंगे, जिससे कि हम लोग को थोड़ा डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलो इसको ही सॉल्व करते हैं। x² माइनस x माइनस 6 को हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर b का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर माइनस बी मेरा +1 हो जाएगा, +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर -4 a का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू c का वैल्यू यहाँ पर -6 है तो -6 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू a दैट इज 1। समझ में आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 6 इंटू 4 24, यहाँ पर माइनस है तो +24, 1 प्लस 24 25, तो यहाँ पर 25 आपको आंसर आ रहा है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 25 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 5/2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 प्लस 5/2 दैट इज 6/2 3 हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर एक वैल्यू आ रहा है,
ये फर्स्ट वैल्यू है, सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/2, 1 माइनस 5 क्या होता है आपका -4 डिवाइड बाई 2 -2, तो x इज इक्वल टू -2। तो आपको दोनों जगह भी सेम सेम आपको यहाँ पर मिल रहा है। ओ यहाँ पर माइनस आ जाएगा है ना, क्योंकि x + 2 इज इक्वल टू 0, x - 2 हो जाता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके अभी अगर समझो ये वाला इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है, ये वाली इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 20 को अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे सॉल्व करूंगा कि इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर इंटू ये हो जाएगा x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 20, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 करूंगा, फिर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाऊंगा, फिर मैं बोलूंगा कि इसका ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 करूंगा, फिर इधर से मैं अपना x कॉमन लूंगा, x कॉमन लेने के बाद x प्लस 5, इधर से मैं क्या कॉमन लूंगा -4 कॉमन लूंगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मुझे x इज इक्वल टू +4 और -5 आ रहा है। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो तुम बेवकूफ, क्योंकि नीट का जो पेपर है वो तुम्हारा क्या है, नीट का जो पेपर है वो तुम्हारा क्योंकि टाइम वाला पेपर है, टाइम एक्सटेंसिव पेपर है, ठीक है। एक सेकंड में अपना यहाँ पर माइक लगा देता हूँ क्योंकि माइक थोड़ा निकल चुका है। तो टाइम एक्सटेंसिव पेपर है तुम्हारा, जैसे कि मैं बोल रहा था, है कि नहीं? तुम वेस्ट नहीं कर सकते अपना टाइम। इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तुम ऐसा सॉल्व करने जाओगे ना तो तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा अगले साल पेपर खत्म होगा। तो यहाँ पर तुम यहाँ पर थोड़ा एक ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक क्या है कि देखो इसमें एग्जैक्टली क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 20 गिवन है, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 20 है। और आपको एक और क्लू मालूम है कि ये दोनों नंबर अगल बगल में, मतलब अगर समझो x मेरा 3 है तो x प्लस में मेरा 4 होगा। तो ऐसे कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके 20 आता है? आपको नहीं मालूम क्या? अरे तो आपको दिमाग में लगना चाहिए, अरे हाँ है ऐसे नंबर 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 20 आता है। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे बोल सकते हो ना 4 इंटू 5 आपका 20 आता है। तो x का वैल्यू आपको 4 मिल गया और x प्लस 1 का वैल्यू 5 मिल गया, तो आपको इधर x का वैल्यू मिल गया ना 4 है करके, तो x इज इक्वल टू 4 आपको यहाँ पर मिल चुका है। बात खत्म, सिंपल। और क्या था इसमें? और क्या ही था, और कुछ नहीं था इसमें, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पर x का यहाँ पर आपको वैल्यू मिल चुका है, बस समझ में आ रहा है, और बस सब्स्टिट्यूट कर दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बस आप ये वाला टेक्निक भी आप जल्दी यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अभी आगे बढ़ने से पहले ओके अभी आता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत सारे लोगों को डर लगता है गैस, ठीक है। अच्छा बट हम लोग इसको बहुत ही आसान भी बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। चलो इसको हम लोग थोड़ा और आसान बनाएंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री हम लोग समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पर रेडियन क्या होता है वो आपको समझना आना चाहिए। रेडियन, मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, ये सर्कल बना रहा हूँ, और ये जो सर्कल है ये उसका सेंटर है, ये उसका सेंटर है। और समझो मेरे पास यहाँ पर मेरे पास 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर जो भी है, 5 मीटर का मैंने एक रेडियस लिया हूं मैं, और ये भी मेरा 5 मीटर का यहाँ पर मेरा ये क्या हो जाएगा, मेरा अपना एक रेडियस हो जाएगा। और ये भी मेरा समझो ये जो आर्क लेंथ है, ये भी मेरा आर्क लेंथ है, वो भी मेरा 5 मीटर है, तो ये जो एंगल जो सबटेंड हो रहा है, ये जो एंगल जो बन रहा है ना इधर, ये जो एंगल है, ये एंगल को हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। उसको रेडियन को हम लोग ऐसे उल्टा सी की तरह लिखते हैं 1, हाँ इसको बोलते हैं हम लोग 1 रेडियन। समझ में आ रहा है? मतलब अगर एक सेक्टर और वो सेक्टर का जो आर्क है वो रेडियस के साथ मैच कर रहा है तो वो जो एंगल जो बना रहा है उसको हम लोग 1 रेडियन बोलते हैं। और ये 1 रेडियन जो है वो आपके 57 डिग्रीज, ये आपके 57 डिग्रीज तक आपका होता है। इसका रिलेशन ये होता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्रीज। समझ में आ रहा है? अच्छा, और फिर दूसरी बात ये है कि आपको इसमें आर्क लेंथ और इसमें आर्क लेंथ में भी आपको इसमें रिलेशन आपको पता होना चाहिए। क्या है वो रिलेशन, देख ले हम लोग। तो आर्क लेंथ और इसमें रिलेशन ये है कि देखो अगर मेरे पास यहाँ पर एक सर्कल है, रुको मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। हाँ ये सर्कल है मेरा, ये मेरा सर्कल है, और ये मेरा रेडियस है, ठीक है। ये मेरा रेडियस है, मैं जल्दी रेडियस बना लेते हैं। तो ये मेरा रेडियस, अगर इधर दूसरा रेडियस है और ये मेरा, रुको हाँ ये मेरा दूसरा यहाँ पर मेरा रेडियस है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर ये मेरा रेडियस आर है, ये मेरा रेडियस आर है, और ये समझो मेरा थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये जो आर्क लेंथ है ना L, ये जो आर्क लेंथ, इन दोनों में रिलेशन आपने 10th क्लास में सीखा होगा कि आपका जो आर्क लेंथ होता है, दैट इज आर्क लेंथ L इट इज इक्वल टू R इंटू थीटा।
और ये जो थीटा होता है ये आपको रेडियंस में लेना होता है, ये आपको रेडियंस में लेना होता है। तो हम लोग सीखेंगे रेडियंस और डिग्री में कैसे कन्वर्जन करना है, हम लोग सीखेंगे। तो ये हम लोग को एक रिलेशन पता चल गया, दैट L इज इक्वल टू आर थीटा, हम लोग को रिलेशन यहाँ पर आपको पता चल चुका है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये वाला जो क्वेश्चन है आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखा ही होगा। तो इससे पहले थोड़े बहुत हम लोग बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, बेसिक नॉलेज क्या है, सबसे पहले हम लोग थीटा सॉरी अपना रेडियंस और डिग्री में रिलेशन क्या हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, तो रेडियन एंड डिग्री, दैट इज रेडियन एंड डिग्री, इनमें रिलेशन हम लोग ढूंढ लेते हैं पहले। रेडियन एंड डिग्री में हम लोग रिलेशन ढूंढ लेते हैं। ठीक है, रेडियन एंड डिग्री, ओके, चलो फिर जल्दी ढूंढते। रेडियंस एंड डिग्री में हम लोग रिलेशन ढूंढते हैं। हम लोग को बस एक चीज इसमें ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है इसमें, हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, क्या, दैट आपका पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। बस ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो। या एक और चीज ध्यान रख सकते हो, अगर ये भी आपको नहीं करना है, दैट इज 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू आपका 360 डिग्री। बस इतना समझ लो, बात खत्म, काम खत्म, फिनिश। मतलब इसमें क्या है एग्जैक्टली हो रहा है, तो अगर समझो इसको आप 2 से डिवाइड मार दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज हो जाएगा। एक और रिलेशन मिल गया। एक और बार 2 से डिवाइड मार दो तो पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज मिल गया यहाँ पर। एक और बार 2 से डिवाइड मारो तो पाई बाय 4 मिल गया, पाई बाय 4 इज इक्वल टू 45 डिग्रीज मिल गया यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सब आप रिलेशन निकाल सकते हो। या अगर आपको यूनिटरी मेथड यूज करना है, इसको आप पाई से डिवाइड मार दो, दैट इज डिवाइड बाय पाई कर दो, तो हमको क्या आ रहा है यहाँ पर, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्रीज यहाँ पर मुझे आ रहा है। बस ये एक और रिलेशन मिल गया आपको, ये एक और रिलेशन आपको मिल गया, तो आप इसको कन्वर्जन करने के लिए यूज कर सकते हो। बट अगर समझो आपने इधर डिवाइड बाय 180 डिग्रीज किया, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज पाई बाय 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये एक और आपको रिलेशन मिल गया, ये दोनों रिलेशन निकाल के आप क्या कर सकते हो, आप कन्वर्जेंस कर सकते हो। हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। ठीक है, तो समझो अगर मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मुझे 2 पाई बाय 3 को मुझे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, ये कैसे करूंगा मैं? ठीक है, ये कैसे करूंगा, सिंपल सी बात है, मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, बट इसका लॉन्ग फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, मुझे मालूम है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, मुझे मालूम है, ये तो हम लोगों ने सीख लिया, ये मुझे सीख लिया। मुझे 2 पाई बाय 3 को कन्वर्ट करना है 180 डिग्रीज में, 2 पाई बाय 3 को कन्वर्ट करना है 180 डिग्रीज में, ये मैं कैसे करूंगा? ठीक है, अभी देखो, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है, मुझे करके मालूम है, मुझे बस क्या करना है, मुझे इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। अच्छा, और मुझे ये वाला रिलेशन मुझे मालूम है, सिंपल सी बात है यार, यूनिटरी मेथड लगा दो। पाई इज इक्वल टू 180 है, तो 2 पाई बाय 3 को x मान लो, 2 पाई बाय 3 को x मान लो, और क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, काम खत्म। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 इंटू 180, है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 बाई 3 इंटू 180, काम खत्म। 3 1 जार 360, x इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, बात खत्म। ये एक तरीका है, बात खत्म। समझ में आ रहा है? तो ये आपका एक लॉन्ग फॉर्मेट हो गया, इसको लॉन्ग तरीका बोलते हैं। शॉर्ट तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका ये है, दैट इज ये वाला आप याद रखो। इसमें ना आपको थोड़े बहुत चीजें याद रखना है, जैसे कि 2 पाई इज इक्वल टू 360, पाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। पाई बाय 2 आपका 90 होता है, पाई बाय 4 आपका 45 होता है, और इसमें थोड़े बहुत चीजें याद रखना है, दैट इज पाई बाय 3 आपका 60 डिग्री होता है, पाई बाय 6 आपका 30 डिग्री होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बस ये आपने ध्यान रख दिया ना, फिर बहुत आसान हो जाएगा। देखो कैसे करना है, अभी इसको भी हम लोग शॉर्टकट से करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इसको कैसे करेंगे, 2 पाई बाय 3 ये आपको करना है। आपको पाई बाय 3 का वैल्यू मालूम है, तो पाई बाय 3 का वैल्यू मालूम है, कितना होता है, 60 डिग्री। 60 इंटू 2 कर दो, दैट इज 2 इंटू 60 आपका 120 हो गया, बात खत्म, सिंपल। अगर मुझे बोला गया 3 पाई बाय 4 को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, पाई बाय 4 का वैल्यू मालूम है ना 45 है करके, 45, तो 45 इंटू 3 कर लो, 45 इंटू 3 कर लो, तो इसका आंसर आ जाएगा 135 डिग्री, काम खत्म, सिंपल। बस इतना ही था। समझा हम लोग कैसे हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं। अगर मुझे अभी डिग्रीज को कन्वर्ट करना है, एक और सवाल ले लेते हैं। अगर समझो सवाल यह है कि डिग्रीज को मुझे कन्वर्ट करना है, दैट इज 120 डिग्रीज को मुझे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, 120 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, क्या करूंगा मैं, मुझे पता है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इतना मुझे मालूम है, बात खत्म। तो 120 डिग्रीज इधर रख दो, और इधर इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो मुझे आ रहा है 120 इंटू पाई
इज इक्वल टू एक्स इंटू 180 आ रहा है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 180 को उस तरफ लेके आ जाओ, तो एक्स इज इक्वल टू 120 अपॉन 180 इंटू पाई इज इक्वल टू एक्स। तो गया गया, ये हो जाएगा 2 6 जार, 2 9 जार, 3 2 जार और 3 3 जार। तो एक्स इज इक्वल टू 2π/3 आ गया। बात करता हूँ, समझ में आ रहा है? इतना ही था और कुछ नहीं, सिंपल सी बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग को इतना हम लोग को समझ में आ गया। अभी हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है तुम्हारा, ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली तुम्हारा एंगल्स के साथ रिलेशन है, एंगल्स के साथ रिलेशन है। तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, और ये मेरा सी है, ए बी सी है यहाँ पर मेरा। ठीक है, अब मुझे इसमें रिलेशंस ढूंढना है। इट्स बेसिकली तुम्हारा लेंथ जो साइड्स के जो लेंथ होता है उसके रेशियोज को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। वो शॉर्टकट क्या है, ये मेरे सर ने भी सिखाया था मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी देख जॉनी का फंडा है, ये जॉनी का फंडा। ठीक है, इसमें आपको बस ऐसा याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, एक फ्लो में बोलते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। और अभी इसमें एक चीज याद रखना, दैट इज ऊ आ ओए, ऊ आ ओए। बस अगर ये ध्यान हो गया ना, ये आपको ध्यान में आ गया ना, बस आपने ट्रिग्नोमेट्री मास्टर कर लिया, आपने ट्रिग्नोमेट्री मास्टर कर लिया। दैट इज साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, tan theta is opposite upon adjacent, वैसे cosec theta is hypotenuse upon opposite, sec theta is hypotenuse upon adjacent, cot theta is adjacent upon opposite। बस यही है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अभी sin theta और cosec theta इनवर्स चीज है। इसमें देखो, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसमें एक और फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, that sin theta आपका 1 upon cosec theta होता है, 1 upon cosec theta होता है। और अब ऐसे ही cos theta 1 upon sec theta होता है, 1 upon sec theta होता है। वैसे ही tan theta आपका 1 upon cot थीटा होता है। बस समझ में आ रहा है? ये भी आपको थोड़े बहुत फॉर्मुलाज आ गए, थोड़े बहुत 10th की चीजें मैं जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ। तो अगर समझो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ये थीटा है, और ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, और ये आपका 5 है। और अगर मैंने आपको बोला कि साइन थीटा का वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा आपको पता है कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ऑपोजिट थीटा के ऑपोजिट कौन सा साइड है, 4 है, हाइपोटेन्यूज आपका 5 है, तो आंसर आ गया 4/5 साइन थीटा का वैल्यू। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आई होप सो आपको मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। तो ये क्वेश्चन में बढ़ता है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 4/5। तो चलो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग विजुलाइज करते हैं। चलो हमने विजुलाइज कर दिया, चलो ये है, और हम लोग बोलते थे ये हमारा थीटा, ये हमारा थीटा हम लोग बोल दिया। sin थीटा इज 4/5, साइन क्या था, ऊ था, ऊ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5। तो ये मेरा 4 हो जाएगा और ये मेरा 5 हो जाएगा। तो ये वाला साइड में नहीं ढूंढ सकता पाइथागोरस से ढूंढ सकता हूं मैं। ये वाला साइड कैसे ढूंढेंगे, आई नो 5 स्क्वायर, इसको मैं x बोल देता हूं, इसको x बोल देता हूं। तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या रिलेशन आएगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नहीं ढूंढ सकता मैं, ये 5 स्क्वायर 25 होती है, ये 16 हो गया, इधर इस तरफ आ गया -16 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे 9 आ गया, तो x का वैल्यू मुझे 3 आ गया यहाँ पर, तो x का वैल्यू 3 मिल गया। तो अभी मुझे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ढूंढने हैं। तो cos थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू आ हो जाता है, आ दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट मेरा 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 3/5 बस। tan मेरा क्या होता है, tan मेरा क्या होता है, ऊ आ ओए, तो ओए होता है दैट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट इज 4, एडजेसेंट इज 3, 4/3 बस। तो cos tan हो गया। वैसे ही आप sin cos tan cosec sec cot निकाल सकते हो, sin का सीधा उल्टा कर दो तो cosec मिल जाएगा। cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है ना, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5/4। वैसे ही sec थीटा का क्या हो जाएगा, cos का सीधा रेसिप्रोकल। वैसे ही cot थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा का सीधा रेसिप्रोकल। तो ऐसे ही कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आप रेशियोज आप निकाल सकते हो। आई होप सो, आई एम वेरी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम लोग ये टेबल भरते हैं, ये टेबल अपना बहुत फेमस होता है, आपने 10th स्टैंडर्ड तक 90 तक भरा होता है। अभी 120, 135, 150, 180 कोई भी एंगल कैसे निकालते वो भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो चलो भरना शुरू कर देते हैं। हम लोग बताया इसको कैसे ढूंढने का एक तरीका है। ठीक है, आपको इतना थोड़ा याद करना पड़ेगा, दैट इज 0, हाफ, फिर स्क्वायर रूट लगा दो, दैट इज 1/√2, फिर √3/2 sin 91। बस ये आपको याद हो गया, ये आपको इतना तो याद है। ठीक है, फिर क्या करो, cos का लिखने के लिए आप इस चीज को उल्टा लिख दो। मतलब पहले 1 उधर था ना, 1 इधर लिख दो, 1 इधर लिख दिया, √3/2
√3/2, 1/√2 तो इधर ही आएगा, फिर हाफ और ये फिर 0, बस ये हो गया। फिर आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। हाँ ये भी होता है, अगर आपको याद नहीं तो देख लो। अगर आप सिंपल सी बात है, साइन और कॉस को अगर आपने डिवाइड मार दिया, दैट इज साइन बाय कॉस करोगे तो क्या होगा, 4/5 अपॉन 3/5 आ रहा है। ये क्या हो रहा है, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर क्या आ रहा है, 4/3 आ रहा है। तो tan थीटा ही तो आ रहा है। तो आपको यहां पर एक और फॉर्मूला चाहिए तो आप लिख सकते हो दैट साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला आ रहा है, ये आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है, ये आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है। ये भी आप फॉर्मूला याद करके रख सकते हो। आपने ये पढ़ा होता है 10th में, बट मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो साइन बाई कॉस इज इक्वल टू tan थीटा, तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको tan का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो चलो tan का हम लोग लिख देते हैं, तो tan का लिख देते हैं। तो साइन बाई कॉस 0/1 आपका 0 हो जाता है, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 1/√3 हो जाएगा। वैसे ही 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 1 हो जाएगा, √3/2 डिवाइड बाई 1/2 आपका √3 हो जाएगा, और 1/0 आपका नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी आप बोल सकते हो। तो इधर आप इंफिनिटी लिख दो, नॉट डिफाइंड तो इंफिनिटी आप कोई भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। बट फिजिक्स में हम लोग ज्यादातर इंफिनिटी यूज करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे इंफिनिटी लिखा है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं ये वाले एंगल्स को हम लोग कैसे लिखे, ये वाले एंगल्स को हम लोग कैसे लिखते हैं। इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आप एक मिरर इमेजिन करो। हम लोग भैया है मिरर, हाँ जी मिरर इमेजिन करो 90 डिग्रीज पे, 90 डिग्रीज में हम लोग एक मिरर इमेजिन कर लिया, ठीक है भाई, मिरर इमेजिन कर लिया। अच्छा, अब ये मिरर के रेस्पेक्ट में सारे वैल्यूज लिख दो। तो देखो यहां पर मिरर है तो √3/2 इधर है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, √3/2, तो लिख दिया √3/2। और वैसे ही 1/√2 है, उतना ही 1/√2। वैसे ही हाफ लिख दिया। फिर 180 डिग्री इसके लिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, खत्म। तो साइन हम लोगों ने भर दिया है। अभी कॉस के लिए क्या करो, सेम चीज, मिरर लिख दो, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1। बस करना क्या है, साइन कॉस के केस में इधर माइनस साइन लगा देना, इधर माइनस साइन लगा देना, माइनस साइन, बस आपने ये भी भर दिया है। अभी tan भरने के लिए क्या करने का है, इन दोनों को डिवाइड मार दो, तो √3/2 डिवाइडेड बाय -1/2 हो जाएगा -√3। इन दोनों को डिवाइड मार दो हो जाएगा -1। इन दोनों को डिवाइड मार दोगे तो क्या हो जाएगा, -1/√3, और इन दोनों को डिवाइड मारेगा तो 0। समझ में आ रहा है कैसे किया, हम लोगों ने पूरा टेबल भर दिया। अभी आप बोलोगे इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई, मतलब लॉजिक तो बताओ, हम लोगों ने भरा कैसे करके। इसका लॉजिक एक्चुअली तुम्हारा साइन के कर्व से बनता है। साइन कर्व, कॉस कर्व जो होता है, उसको जो फंक्शन होता है, उसको जो ग्राफ होता है, उससे बनता है। हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसको डिटेल से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें थोड़ा बहुत स्पेशल केसेस भी होते हैं, तो वो बन, दैट इज स्पेशल केस जो आपको याद रखना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है आपके फिजिक्स में। स्पेशल केस ये है कि आपको बोला जाएगा साइन 37 डिग्रीज, कॉस 37 डिग्रीज, फिर कॉस 53 और साइन 53, ये डिग्रीज आपको पता होना चाहिए। अभी इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये आपके स्पेशल वाले हैं, ठीक है। इसको आपको मैजिकल रेशियोज भी बोलते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है, इसको अभी याद कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। ट्राइंगल बनाओ, पहले ट्राइंगल बना दिया। अच्छा, अभी सिंपल सी बात है ना, एंगल जितना छोटा मुंह उतना छोटा, एंगल जितना बड़ा उतना मुंह उतना बड़ा। तो वैसे ही आपको 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल आपको यहां पर विजुलाइज करना है। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 5 होगा, और अगर ये 37 डिग्रीज है, छोटा एंगल है, तो ये वाला साइड क्या होगा, 3 होगा कि 4 होगा, ये होगा आपका 3, क्योंकि छोटा एंगल है ना। अगर ये यहां पर 53 डिग्रीज होता तो ये 4 हो जाता, क्योंकि छोटा एंगल छोटा मुंह, बड़ा एंगल बड़ा मुंह, तो ये आपका कॉन्सिक्वेंटली 4 हो जाएगा। अभी सिंपल सी बात है, साइन 37 आपका क्या आ जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5। वैसे ही cos 37 ना आ होता है, sin cos tan cosec sec cot u a, दैट इज adjacent अपॉन हाइपोटेन्यूज, adjacent 4, हाइपोटेन्यूज इज 5, दैट इज 4/5। cos 53, अच्छा अभी हम लोग cos 53 कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, ये अपना 53 होता है, 53 डिग्रीज होता है। यहां पर बोले cos 53, cos इज a, दैट इज adjacent अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। वैसे ही sin 53 u, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। बस बात खत्म। समझ में आ रहा है। आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्पेशल वाले केस है, ठीक है। ओके, एंगल कन्वर्जेंस तो हम लोगों ने सीख लिया है, और अच्छा अभी हम लोग थोड़ा बहुत इसमें सीखते हैं, इसमें स्पेशल केस हम लोग इसमें बनाते हैं। ओके, अभी हम लोग इसमें सीखेंगे कि साइन ऑफ
साइन ऑफ 120 डिग्रीज, साइन ऑफ 135 डिग्रीज, वो सब हम लोग कैसे निकाला, वो हम लोग को सीखने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक यहाँ पर एक सर्कल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल आपको याद होना चाहिए, ये सर्कल आपको याद होना चाहिए। अभी हम लोग डंडा बना देते हैं, ये आपका फर्स्ट डंडा और ये आपका सेकंड डंडा, ये लो सेकंड डंडा बन चुका है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। और उसके साथ ये मेरा 0 डिग्रीज है, ये मेरा 90 डिग्रीज है, पाई/2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3π/2 लिख सकते हैं, सॉरी अब 90 पाई डिग्रीज हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 3π/2 डिग्रीज। समझ में आ रहा है, समझ में आया, ओके। अभी इसमें आपको एक चीज याद रखना है, दैट इज ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बस टैन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बस आपका कॉस पॉजिटिव होता है। इससे आपको ये याद रखना है। अब मैं इसका कनेक्शन लेके आऊंगा, आप बोलेगे ये कहां से क्या शुरू कर रहे हो, लेके आ रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है, इतना याद हो गया, ओके। फिर आपको ये एक बात ध्यान देना है कि आपका कन्वर्जन साइन से लेके कॉस में होने वाला है और कॉस से लेके साइन में होने वाला है। समझ में आ रहा है? और ये कन्वर्जन कब होगा, ये कन्वर्जन कब होगा, कन्वर्जन तब होगा जब भी आप n π/2 से आप मल्टीप्लाई करो, आप ऐड करोगे, ठीक है। ये कन्वर्जन कब होगा, जब आप n π/2 से ऐड करोगे। कब क्या ऐड करोगे उसका भी एक केस है, तो कहीं टेंशन नहीं, जब मैं एग्जांपल लूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। इसमें जब भी आपका n आपका ऑड रहेगा, तो अगर आपका ऑड रहेगा तो आपका कन्वर्जन होगा, बट आपका साइन ही रहने वाला है और आपका कॉस ही रहने वाला है। अगर n π/2 जब ऐड कर रहे हो, उसमें जो n का जो वैल्यू है वो इवन है। अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 है देन कन्वर्जन नहीं होगा, बस डायरेक्ट वही एंगल होगा, डायरेक्ट वही रेशियो होगा। बट अगर ऑड मल्टीपल है तो आपका कन्वर्जन होगा। तो आप बोले ये कन्वर्जन सर्कल क्या, कुछ कनेक्शन नहीं बताते। इसको हम लोग कॉपी कर लेते, इसको हम लोग कॉपी कर लेते, जिससे हम लोग को थोड़ा आइडिया मिल जाए। इसको कॉपी कर लेंगे, या ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग, और या कॉपी हो चुका है, ठीक है, ओके डन। और इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेके आएंगे, चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेके आए। और ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, इधर से हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो कॉपी करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोग को करना है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, साइन ऑफ 120 डिग्रीज निकालना है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, साइन ऑफ 120 डिग्रीज निकालने के लिए आपको इसको किसी 90 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, आप 90 प्लस 30 लिख सकते हो, हाँ जी क्यों लिख सकते हैं। अभी हम लोग को इसमें आपको यूज आएगा वो कौन सा, वो n π/2 वाला रूल। n π/2 वाला रूल क्या बताता है, n π/2 रूल बताता है कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 9π/2 है, दैट इज 90 डिग्रीज, देन आपका कन्वर्जन हो जाएगा, तो आपने यहाँ पर ऑड मल्टीपल लिखा है, ना, तो यहाँ पर आपका कन्वर्जन हो जाएगा, देखो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, ये ऑड मल्टीपल है, तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा cos 30, बस cos 30 का तो वैल्यू आपको मालूम है, cos 30 आपका वैल्यू मालूम है कितना होता है आपका cos। देखो मैं ऐसे याद रखता हूँ, साइन 60 आपका √3/2 होता है, तो आपका cos 60 तो √3/2 नहीं होगा, cos 60 हाफ हो जाएगा, है कि नहीं। तो वैसे इसको मैं याद रखता हूँ। अगर आपको याद नहीं रहना है तो आपको ये टेबल एक बार देख लेना है, तो आपका cos 30 का वैल्यू क्या आ जाता है, √3/2। वैसे ही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा √3/2। बट अभी इसमें साइन हमको डिसाइड करना है। साइन कैसे डिसाइड होता है, साइन डिसाइड होता है ये वाले सर्कल से। 90 प्लस थीटा मतलब क्या होता है, 120 डिग्रीज होता है। 120 डिग्रीज क्या हो जाएगा, ये 0 से लेकर 90 है, 120 डिग्रीज इधर आ जाएगा, तो यहां पर अपना साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो यहां पर आपको आंसर आ जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा प्लस √3/2। समझ में आ रहा है। cos 135 देखते हैं, cos 135 कैसे करोगे, आप लिखोगे cos ऑफ 90 प्लस 45, cos ऑफ 90 प्लस 45, है कि नहीं। अगेन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 तो मतलब चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ 45 हो जाएगा, साइन ऑफ 45। व्हाट इज साइन ऑफ 45, 1/√2। अभी इसका साइन कैसे डिसाइड होगा, साइन हम लोग इससे करेंगे, सर्कल वाले से 90 प्लस 45 मतलब 135 डिग्रीज, अगेन इधर आ जाएगा, इधर आपका साइन अगेन आपका पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, बट आपको लिए कॉस के लिए पूछा है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, समझ में आ रहा है। वैसे ही कॉस ऑफ 210 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 180 प्लस 30 लिख सकते हैं।
यहां पर अभी इवन मल्टीपल है तो कन्वर्जन नहीं होगा, डायरेक्ट ही हो जाएगा cos ऑफ 30 डिग्रीज, cos ऑफ 30 डिग्रीज। अभी देखना है कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा। 210 देखते हैं, 210 किधर आ जाएगा, 210 देखो ये 0 से लेकर 90 है, ये 180 तक है, ये 270, तो 210 इधर होगा, इधर बस tan आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो माइनस cos 30 क्या हो जाता है, माइनस √3/2। समझ में आ रहा है? अभी आप बोलोगे ये माइनस प्लस वो सब कैसे आया, उसको हम लोग साइन वाला हम लोग साइन वाला कर्व हम लोग समझते हैं, आपको क्लिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो हम लोग इसको सीखते हैं, ठीक है, ओके। हम लोग ना अभी बहुत अच्छा एक ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। वो ग्राफ अगर बन गया ना तो जो फील आएगा ना आपको, मतलब मजा आ जाएगा, मतलब एकदम खतरनाक मजा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक एक्सेस है और ये मेरा दूसरा एक्सेस है, ये मेरा दूसरा एक्सेस है, ये मेरा सीधा हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है, ये मेरा दूसरा एक्सेस है, ठीक है। अभी मैं क्या करने वाला हूं, इसमें मैं थोड़े बहुत इंटरवल्स बनाने वाला हूं, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं क्या बना रहा हूं करके, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको एक बार ये विजुअलाइज हो गया ना, फिर बहुत मजा आने वाला है। तो ये मेरा फर्स्ट है, या ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा, और ये मेरा फर्स्ट, सॉरी, ठीक है, इसको एक और बनाते हैं। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इंटरवल, और ये हो गया मेरा सेकेंड इंटरवल, या ये हो गया मेरा सेकेंड इंटरवल, और रुको, हाँ, और फिर ये हो गया मेरा थर्ड इंटरवल हो गया ये मेरा, अरे रुको, हाँ जी, हाँ, ये मेरा थर्ड इंटरवल, ये हो गया मेरा थर्ड इंटरवल, और ये हो गया मेरा फोर्थ इंटरवल। समझ में आ रहा है? ये हो गया मेरा फोर्थ इंटरवल। अभी देखो मैं इसको कैसे करूंगा, ठीक है। और साइन का जो वैल्यू होता है, माइनस प्लस 1 में आपका चेंज होता रहता है। तो ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका ओरिजिन, और ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका +1। तो इसका भी लाइन बना देते हैं, तो ये हो गया आपका +1 का लाइन, और इसको ही हम लोग कॉपी करके लेके आ जाएंगे नीचे, ये हो गया आपका -1 का लाइन। समझ में आ रहा है? अभी देखो हम लोग ग्राफ कैसे बनाते हैं। साइन का जो ग्राफ होता है ना, साइन का ग्राफ समथिंग लाइक दिस होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा होता है साइन का ग्राफ, ये होता है साइन का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, और अब इसमें वैल्यूज क्या होते हैं, देखो वैल्यूज देखो क्या होते हैं। ये साइन 0 होता है, ये आपका π/2 होता है, ये आपका पाई होता है, ये आपका 3π/2 होता है, और ये आपका होता है 2π, ये होता है 2π। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी देखो, अभी सिंपल सी बात है। अगर आप नोटिस करोगे, मुझे साइन ऑफ 120 निकालता है, साइन ऑफ 120। देखो अगर आप सिंपल सी बात है, अगर हम लोग वो वाले ट्रिक से जाएंगे तो साइन ऑफ 120 डिग्री हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग करते हैं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा करते हैं, 90 प्लस 30 करते हैं, और अभी ये ऑड मल्टीपल है तो ट्रांसफर हो जाएगा cos 30 में हो जाएगा, और साइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव रहता है, तो ये हो जाएगा √3/2, ये हम लोग को ये आंसर मिल रहा है हमको, है ना। और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा भी करते हैं, 90 माइनस 30 करते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा दैट इज साइन 60 अपना कितना आता है, अपना √3/2 आ रहा है। अगर आप देखोगे है, साइन ऑफ 120 और साइन ऑफ 60 का वैल्यू आपका सेम आ रहा है, साइन 60 और साइन ऑफ 120 का वैल्यू सेम आ रहा है, ऐसे कैसे आ रहा है? देखो ये आपको पता चलेगा ग्राफ से, देखो ग्राफ से पता चल रहा है, दैट इज ये 90 है, इसमें से थीटा में इस तरफ लेके आ रहा हूं, देखो इस तरफ में थोड़ा थीटा आ गया, और इससे भी 30, ये मेरा +30 है और ये मेरा -30 है। उसमें अगर आप ग्राफ देखोगे, इधर और इधर आपका जो वैल्यूज है वो आपका सेम आ रहा है, देखो सेम आ रहा है, सेम वैल्यूज आ रहा है, और ये वैल्यू आपका √3/2 होता है। समझ में आ रहा है हम लोग क्या रिलेशन हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? समझ में आ रहा है? ये आपका साइन कर्व होता है, ये आपको होता है साइन कर्व, ये वाले कर्व से आप बहुत सारे चीजें निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। थोड़े बहुत आइडेंटिटीज है, आपको ये याद करना है क्योंकि ये फिजिक्स में यूज होते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन ऑफ a + -b। तो ये आप यूज कर सकते हो, अगर प्लस दिया तो इधर प्लस यूज करना है, माइनस दिया तो इधर माइनस यूज करना है, उसके लिए मैं ऐसा +- लिखा हूं। तो ये हो जाएगा साइन a cos b ± cos a sin b। ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला है cos ऑफ a -+b, ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, a + -b लिख देते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा cos ऑफ a cos cos b माइनस प्लस sin a sin b, ठीक है।
समझ में आ रहा है? ये अपने को फॉर्मूला हो गया। फिर दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग को पता होना चाहिए दैट इज साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इज बेसिकली आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वैसे ही कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और एक और फॉर्मूला उसमें हो जाएगा, आप कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये आपके थोड़े बहुत फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। फिर एक और आपको एक फॉर्मूला है दैट साइन ऑफ माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस को माइनस साइन पसंद ही नहीं है तो कॉस ऑफ माइनस थीटा आपका कॉस थीटा हो जाता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये थोड़े बहुत फॉर्मूलाज है जो आपको थोड़े बहुत आपको दिमाग में रखना है। समझ में आ रहा है? ओके। अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पोर्शन तो हम लोगों ने कवर कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पोर्शन कवर कर लिया है। तो आज के लिए मैं सोच रहा हूं कि हम लोग इतना ही करते हैं। अभी बस बचा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बचा है, उसको हम लोग लेक्चर 3 में कवर कर लेंगे और पूरा बेसिक मैथ्स आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोगों ने बहुत अच्छा हम लोगों ने कर लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लिया है और ये सुंदर सा हम लोगों ने साइन कर्व बना लिया, हम लोगों ने एंगल कन्वर्जन सीख लिए, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत स्पेशल केसेस, रेडियन डिग्री, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन और फॉर्मूलाज कैसे लिखते हैं, बहुत सारी चीजें सीख ली है। आई होप सो यू हैव लाइक द लेक्चर। भी थोड़ा आज मेरा तबीयत भी थोड़ा डाउन है उसके लिए, बट प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत मेहनत लगता है ऐसे सारे क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए, सो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज नीट नोवा और हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे लेक्चर 3 के साथ। टिल दैट दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ, बाय बाय।